जुजुत्सु कैसन इज अ कॉपी एनिमे। अगर ये बात मैं डायरेक्टली तुम लोगों को बोलूं तो मुझे पता है तुम लोग मुझे मार दोगे भाई। तो लेट्स जस्ट से कि गेगे आकुतामी ने जुजुत्सु कैसन को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग एनिमे से इंस्पायर्ड हो या फिर बहुत सारे अलग अलग एनिमे से बहुत ही ज्यादा रेफरेंस जुजुत्सु कैसन एनिमे एंड मांगा के अंदर डाला। एंड हियर जुजुत्सु कैसन इज द ओनली एनिमे और मांगा जिसके अंदर इतने सारे अलग अलग एनिमे के इंस्पिरेशन या फिर रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं। बट चलो आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो, हमेशा हम लोग मांगा कवर करते हैं, रिव्यू करते हैं, बट आज एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं गेगे आकुतामी ने आज तक कितने सारे अलग अलग एनिमे से जुजुत्सु कैसन बनाने के लिए इंस्पिरेशन उठा के रखा है, रेफरेंस डाल के रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ जुजुत्सु कैसन एनिमे। कौन सा है? ऑफ कोर्स व्हेन ए कैरेक्टर सेज Ryuiki Tenkai. This is the most hype moment of Jujutsu Kaisen. Every time एक कैरेक्टर अपना डोमेन ओपन करता है सारे के सारे फैंस को गुज़बम्स आ जाता है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। Ryuiki Tenkai. Ryuiki Tenkai. Ryuiki Tenkai. Ryuiki Tenkai. और जो जुजुत्सु कैसन के अंदर Ryuiki Tenkai डोमेन एक्सपेंशन है, इट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द एनिमे नेम ब्लीच। या ब्लीच का बांकाई जुजुत्सु कैसन में आके हो गया Ryuiki Tenkai। Bankai. 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 और here we can say बांकाई को सीधा उठा के जुजुत्सु कैसन के अंदर Ryuiki Tenkai डाल दिया गया और इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन लोगों ने ब्लीच एनिमे देख के रखा उनको पता है व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुम लोगों ने ब्लीच देखा नहीं है तो मैं बोलूंगा देख लो, गेट टू नो कि यार कितने सारे चीजें ब्लीच एनिमे से उठा के रखा है जुजुत्सु कैसन वालों ने। यहाँ पर ब्लीच एनिमे से इंस्पायर्ड होने की बात कर ही रहे तो इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, बट इससे पहले डोमेन पे हम लोग अटके रहता है। चलो डोमेन की बात चल रही तो एक कैरेक्टर का नाम याद आ रहा है एंड दैट्स युता ओकोत्सुफुयु। कुछ टाइम पहले हमारे सामने युता का डोमेन रिवील किया गया था और युता का डोमेन का डिजाइन हम लोगों ने देख के रखा। उसका डोमेन के अंदर ढेर सारे सूट्स हैं, जितने टेक्निक उसने अभी तक कॉपी करके रखा है सारे के सारे कॉपी टेक्निक्स उसके सूट के अंदर है। एंड हियर युता इज ए कैरेक्टर जो कॉपी टेक्निक को होल्ड करता है, वो किसी भी कैरेक्टर का टेक्निक कॉपी कर सकता है इजीली। एंड हियर व्हाट इफ आई से युता का जो डोमेन है ये एक अलग एनिमे से इंस्पायर्ड हुआ है। ये जो युता कैरेक्टर है उसका जो टेक्निक है ये अलग एनिमे कैरेक्टर से पूरा उठाया गया। अगर तुम लोगों ने फेट एनिमे देख के रखा है तो तुम लोगों को पता है फेट के अंदर एक कैरेक्टर है नेम शिरो। यहाँ पर युता का डोमेन जैसे तुम लोगों ने देखा ना, इट्स सेम एज शिरोज अनलिमिटेड ब्लेड वर्क, जहां पर चारों तरफ हम लोग ब्लेड्स ही ब्लेड्स देख पाते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड सेम एज युता ओकोत्सु मेरे भाई। और यहाँ पर युता का टेक्निक जैसे कॉपी है, फेट सीरीज के अंदर शिरो का टेक्निक भी कॉपी है। युता के केस में ये है कॉपी कट टेक्निक और शिरो के केस में ये सोट टेक्निक। अगर तुमने यहाँ पर फेट सीरीज देखा भी नहीं है तो आई होप ये एग्जांपल से तुम लोगों को समझ में आ रहा है युता का टेक्निक और उसका डोमेन एक्सपेंशन कितना ज्यादा इंस्पायर्ड है शिरो से। इवन कुछ फैंस तो ये भी बोलते हैं जो जुजुत्सु कैसन का डोमेन एक्सपेंशन है ना ये ब्लीच के बांकाई के साथ साथ फेट सीरीज का रियलिटी मार्बल से भी कॉपी किया गया। यहाँ पर सुकुना कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा गिलगमेश से इंस्पायर्ड या फिर सिमिलर लगता है हम लोग को, अगर तुम लोग ने फेट सीरीज देखा है तो। बिकॉज बोथ सुकुना एंड गिलगमेश दोनों ही किंग है और दोनों अपने वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावरफुल एंड वेरी फ्यू कैरेक्टर्स है जो उनके अगेंस्ट में जा सकता है। और यहाँ पर जुजुत्सु कैसन एनिमे के अंदर सुकुना के ब्लैक बॉक्स मतलब फुगा के बारे में हम लोग को पता है, जो बहुत सारे कर्स टेक्निक को स्टोर करके रखता है। इवन गोजो एंड सुकुना ने भी मेंशन करके रखा है जहां पर कर्स टेक्निक को स्टोर किया जाता है उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। और यहाँ पर गिलगमेश का जो पावर है इसको बोला जाता है गेट्स बेबीलोन एंड दिस वेयर ही स्टोर्स हिज ऑल द वेपन्स एंड ट्रेजरी। हियर गेगे एक्चुअली टूक इंस्पिरेशन फ्रॉम फेट सीरीज एंड यू कांट डिनाई द फैक्ट। यहाँ पर तो बात कर ली हम लोगों ने फेट सीरीज की। नाउ वी कैन गो बैक टू ब्लीच अगेन। जुजुत्सु कैसन के अंदर जो कैरेक्टर है उसको देख के ऑब्वियसली लोग बोलते हैं कि भाई ये ना ककाशी से इंस्पायर्ड है, बट मैं बोलूंगा ये ककाशी से इंस्पायर्ड नहीं है, ये ब्लीच में जो उराहारा सेंस है उनसे इंस्पायर्ड है। अगेन देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन लोगों ने शायद ब्लीच देख के रखा है उन लोगों को शायद पता है दैट गोजो वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय उराहारा। एंड ऑफ कोर्स जुजुत्सु कैसन के स्टार्टिंग में देयर आर सम थिंग्स जो एक्चुअली नारुतो से भी इंस्पायर्ड हुआ है। जस्ट लाइक टीम 7 को उठा लो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा नारुतो, फिर सास्के एंड साकुरा, दो मेल कैरेक्टर एंड फीमेल कैरेक्टर। जुजुत्सु कैसन के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा यूजी टोटोरो व्हिच इज लाइक अ नारुतो, फुशिगुरो मेगुमी जिसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड था, दैट इज लाइक सास्के एंड देयर इज नोबारा फॉर साकुरा। इवन दो नोबारा इज नॉट यूजलेस ब्रो, बट नो मैटर व्हाट यू से वहां पर तुम लोगों को सिमिलरिटीज दिख जाती है कि हाँ इंस्पायर्ड हुआ है थोड़ा बहुत। हम लोग ने नारुतो एनिमे के अंदर देख के रखा है नारुतो बहुत बार विलेंस के लिए सिंपैथी दिखाता है, टॉक नो जुत्सु करता है, विलेन को मारना नहीं चाहता और मारने से पहले बहुत देर तक बातचीत करता है, उनकी स्टोरी सुनता है, बहुत ज्यादा सिंपैथी शो करता है। एंड हियर सीजन 1 के अंदर हम लोगों ने देखा यूजी इटाडोरी वाज एक्चुअली सेम। इटाडोरी जब इजो को मारने गया था तब इजो वाज क्राइंग एंड इटाडोरी सिंपैथी वाली वो वर्ड सुन रहा था। इट वाज काइंड ऑफ लाइक नारुतो इज हियरिंग ऑल द विलेन शिट, वो अपने स्टोरी बता
रहा है, अपने भाई के बारे में बता रहा है, विलन इज क्राइंग, नारुतो इज हियरिंग ऑल द थिंग, जैसे यहाँ पर यूजी सुनता है सब कुछ। अगर ये सारे पॉइंट भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो मैं तुम लोग को डायरेक्ट रेफरेंस दिखा सकता हूँ अलग अलग एनिमे से। फॉर एग्जांपल गोजो का वो बैरियर वाला सीन याद है जहाँ पर गोजो के लिए एक अलग सा बैरियर बनाया गया था, गोजो उसको टच करता है और अपने हाथों की तरफ देखता है। दैट मोमेंट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय ब्लीच मोमेंट। यहाँ पर तुम लोग उराहारा और गोजो का सिनेरियो देख सकते हो, इट्स 110% सेम टू सेम। ये आकुतामी ने पूरा सिनेरियो यहाँ से उठा के रखा है मेरे भाई। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू वॉच दिस, बट या इट्स 100% सेम। इन सब के बाद भी कुछ फाइट के मामले में अलग अलग एनिमे से रेफरेंस लिया गया। फॉर एग्जांपल तोजी को उठा लेते हैं, तोजी जैसे गेतो को किक करता है फिर वो मूव करता है। ये सेम सिनेरियो अटैक ऑन टाइटन मिकासा इन लिवाई वाले मोमेंट से उठाया गया। नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, बट या इट्स 110% सेम टू सेम। यहाँ पर जेजे के अंदर ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनिमे के रेफरेंस तुम लोग को मिलने वाला है। यहाँ पर जेजे के सीजन 1 के अंदर हम लोगों ने सुकुना का डोमेन जैसे ओपन होते हुए देखा। ये सेम चीज ब्लीच के स्क्वाड 0 के बांकाई के टाइम भी हुआ था। दिस इज ए क्लियर रेफरेंस जिसको तुम बिल्कुल भी डिनाई कर ही नहीं सकते हो मेरे भाई। इन सबको छोड़ के भी एक एनिमे है रुरोनी केंशिन, जहां पर एक सोर्ड को लेकर ना ऐसे करता है। अगर रुरोनी केंशिन एनिमे देखा है तो तुमको शायद याद होगा, वो मोमेंट भी जुजुत्सु काइसेन वालों ने अपने सीजन 2 के अंदर डाल के रखा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तोजी वाला मोमेंट। दिस इज 100% सेम टू सेम मेरे भाई। इवन जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के अंदर हम लोगों ने एक मोमेंट देखा था जहां पर किंजकू यूजी को डायरेक्ट अटैक करता है। अब यूजी वहां पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कर रहा था एंड ये वाला मोमेंट भी ब्लीच एनिमे से उठाया गया मेरे भाई। एकदम इचिगो वाला मोमेंट है जहां पर इचिगो अटैक करता है, वहां पर बियाको इसका ओपोनेंट में था और ये सिचुएशन 110% सेम टू सेम है बोथ एनिमे एंड मांगा के अंदर भी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मांगा, दोनों भी सिमिलर है, तुम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। मैं सिमिलर क्या बोल रहा, मतलब उठा के बस छाप दिया यहाँ पर। ये नेक्स्ट सिनेरियो वाज टेकन फ्रॉम हंटर एनिमे। एक मोमेंट था जहां पर यूजी बहुत ही रेज के साथ एक मुक्का मारता है। दैट वाज एक्चुअली टेकन फ्रॉम हंटर। यस, अगर तुमने इसको देख के रखा है आई थिंक ये तुमको याद आ सकता है। एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी है मेरे भाई। और इसी फाइट के अंदर एक और मुक्का था, एक और मोमेंट था जिसको कॉपी किया गया फ्रॉम वन पीस मूवी नंबर 6। या दैट्स द मोमेंट, एकदम क्लियरली देख सकते हो ये एकदम वन पीस से कॉपीड है। दोनों कैरेक्टर एक साथ स्टेप अप करता है, दोनों कैरेक्टर सेम वे में पंच करता है एंड दिस इज 100% इंस्पायर्ड बाय वन पीस मूवी 6। तुम लोग इतने सारे और रेफरेंस दिखा सकते हो, तुम देख देख के थक जाओगे, बट रेफरेंस खत्म नहीं होने वाला। मतलब ज्यादातर रेफरेंस अब ब्लीच से ही आएगा बिकॉज ब्लीच से पूरा कॉन्सेप्ट कॉपीड या फिर इंस्पायर्ड बोल सकते हैं हम लोग। नोबरा के मरने से पहले माहितो का जो वो एक स्पेशल वर्क था ना, दैट वाज एक्चुअली रेफरेंस फ्रॉम जोजो एनिमे। अगर जोजो देख के रखा है तो यू नो दैट कि ये कहां से लिया गया। गेगे आकुतामी लव्स टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल अदर एनिमे, चाहे बैरियर टचिंग हो जाए, फाइटिंग हो जाए या फिर रनिंग हो जाए, तुम लोगों को 100% रेफरेंस मिलने ही वाला। हाँ, रनिंग से याद है गोजो का स्पेशल रनिंग मोमेंट है, दैट वाज एक्चुअली अ डायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम डेविलमैन क्राईबेबी, अ वेरी गुड एनिमे विद जस्ट फ्यू एपिसोड्स एंड दिस मोमेंट वाज एक्चुअली टेकन फ्रॉम डेविलमैन क्राईबेबी। यहाँ पर हम गोजो की बात कर ही रहे तो लेट्स टॉक अबाउट गोजो के सील होने वाला मोमेंट। हम लोगों को पता है वो कैसे सील हुआ था एंड दैट पार्ट वाज आल्सो अ रेफरेंस फ्रॉम ब्लीच एनिमे। एकदम से 100% वहां से उठाया गया भाई। आई डोंट नो मैं क्या बोलूंगा, बट यहाँ पर तुम लोग क्लियरली देख सकते हो ब्लीच से इतने सारे चीज है कि भाई मैं दिखा के थक जाऊंगा, बट सीन्स खत्म नहीं होंगे मेरे भाई। मुझे ब्लीच एनिमे लगता है कि रिवॉच करना पड़ेगा इसके लिए। एंड देयर्स अनदर मोमेंट जहां पर तोदो एंड यूजी एक गुफा के अंदर से जा रहा था एंड सडनली हम लोगों ने वहां पर देखा कर्स स्प्लिट आता है और यूजी एंड तोदो एकदम से भाग जाता है। ये मोमेंट भी ब्लीच से उठाया गया, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। इचिगो एंड रोकिया वहां पर सेम टू सेम जा रहे थे, बट वहां पर कुछ आता है एंड वो दोनों भागने लगता है। सेम टू सेम ब्लीच जुजुत्सु काइसेन। भाई जुजुत्सु काइसेन नाम क्यों रखा, ब्लीच काइसेन रख लेते। एंड वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट जुजुत्सु काइसेन सीन 2 के अंदर वाज यू नो चोजो वर्सेस यूजी फाइट, जहां पर दोनों फाइट करते हैं, बाद में ठीक भी हो जाता है। बट फाइट के अंदर एक मोमेंट था ना, चोजो एक साइड पे था, यूजी एक साइड पे था, बारिश हो रही थी एंड दैट वाज अ डायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम किज़ुमोनोगातारी। नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, तुमको ये देख के पता चलेगा कि या ये रेफरेंस यहाँ से लिया गया। और वी कैन से द रेड 2 से भी ये मोमेंट उठाया गया बिकॉज ये 100% सेम टू सेम यहाँ पर भी है। फ्रॉम फुटिंग तो स्टेप बाय स्टेप एवरी सिंगल एंगल से भी तुम लोग क्यों ना देख लो, दिस सो फ्रिकिंग सिमिलर। आई नो राइट, मैं वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा रेफरेंस दिखा रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जेजे के फैंस। भाई ये वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे है, थोड़ा बुरा मत मानो यार, थोड़ा मैं पॉइंट्स कवर कर रहा है। आज तक कितने अलग अलग एनिमे सीन्स को उठा के रखा है अपने एनिमे में, एक दिन के लिए थोड़ा मैनेज कर लो यार। आगे जुजुत्सु काइसेन 0 के अंदर तुम लोगों को याद है गोजो वर्सेस मैगवेल के अंदर गोजो ने जब हैंड टू हैंड बैटल किया था,
दैट वाज टू गुड। एंड ये भी एक डायरेक्ट रेफरेंस है फ्रॉम आईपी मैन, सेम टू सेम। वही से ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया है मेरे भाई। और यहाँ पर गोजो की बात से ना मेरे को वो गोजो का वो चाकू वाला मोमेंट आ गया सीजन 2 के अंदर, जहाँ पर गोजो के बैरियर के थ्रू वो चाकू नहीं जा पाता, एकदम रुक जाता है। ये सिनारियो भी एकदम जोजो से उठाया गया है ब्रो। जोजो देखा है तो तुमको पता है व्हाट आई एम सेइंग। जोजो से बहुत सारे अलग अलग मोमेंट्स भी है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट फॉर नाउ ये सेम टू सेम है। पर सच्ची बताना, काउंट कर रहे हो अभी तक कितने रेफरेंस मैंने तुम लोगों को दे दिया है? यहाँ पर तो ब्लीच से बहुत सारे रेफरेंस दे दिया, वन पीस से तुम लोगों को दे दिया, बहुत सारे अलग अलग एनिमे से दे दिया, बट नारुतो कहां पर है? हाँ, नारुतो के पेन आर्क के साथ भी इस वाले मोमेंट के अंदर 100% सिमिलरिटीज है, हम लोग देख सकते हैं। एंड गिगी इज अ फैन ऑफ नारुतो, तो नारुतो से रेफरेंस नहीं लेगा ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना। इवन वन पंच मैन सीजन 2 को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। माहोरा का वाला मोमेंट वाज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू वन पंच मैन सीजन 2, जहां पर साइतामा वाज गोइंग अगेंस्ट अ बिग वन। अभी तक मन नहीं भरा और देखना है। हाजिमे ने इप्पो आने में देख के रखा है, वहां पर एक पंच करता है खतरनाक, उसको भी उठा के जुजुत्सु कैसन के अंदर यूजी को डाल दिया गया। वहां पर पूरा मूव, यूजी का फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सेम टू सेम जा रहा भाई। नो मैटर तुम कितनी बार भी इसको देख क्यों ना। अब इतने सारे एनिमे के सीन्स के बारे में बात किया जिसको जेजेके वाला ने अपने एनिमे के अंदर डाला है, तो माय हीरो एकेडमी को कैसे भूल सकता है भाई। उरामे जो जमीन को टच करके पूरा फ्रीज कर देता है ना, ये मोमेंट माय हीरो एकेडमी से उठाया गया। आई एम टॉकिंग अबाउट तोदोरोकी। ये ने इसको भी नहीं छोड़ा, यहाँ से भी इंस्पिरेशन या फिर रेफरेंस हम लोग बोल सकते हैं 100% सेम टू सेम लिया गया है ब्रो। एमएचए की रेफरेंस यहाँ तक खत्म नहीं होता है। देयर इज अनदर मोमेंट जहां पर सुकुना वर्सेस माहोरा का फाइट होता है, इस मोमेंट को भी यार एमएचए से उठाया गया। व्हेन ऑल माइट फॉट अगेंस्ट नोमो ऑन सीजन 1, पंच से लेके कैमरा एंगल, कैरेक्टर लुक, पूरा सिनेरियो वाज एक्चुअली टेकन फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया ब्रो। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस मैन। मेरा तो मन कर रहा है मैं एक एक सीन को तुम लोगों को 3-4 बार करके दिखाऊं ताकि तुम लोग समझ पाओ कि हाँ सेम टू सेम है। अयो अलग अलग एनिमे से इतने सारे क्लिप्स, इतने सारे मोमेंटम तुम लोगों को दिखाना वाज इनफ किया। जेजेके एनिमे इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय सो मेनी अदर एनिमे जिनका नाम ले लेके हम थक जाएंगे, बट क्लिप्स खत्म नहीं होंगे। आई रिपीट, मोमेंट्स खत्म नहीं होंगे मेरे भाई। मैं चाहो तो तुम लोगों को और भी बहुत सारे दिखा सकते हो। जैसे फुल मेटल को उठा लो, फुल मेटल का एक मोमेंट है मूवी के अंदर, उस मोमेंट को भी जुजुत्सु कैसन वालों ने 100% अपने एनिमे के अंदर छाप के रखा है। बाइडी द माइट डिक और सीजन 2 एनिमे को उठा लो, वहां से भी जुजुत्सु कैसन वालों ने इंस्पिरेशन लेके रखा है, डायरेक्ट रेफरेंस अपने एनिमे के अंदर डाल के रखा है ब्रो। गुरन लगन एनिमे देख लो, वो मेका वाला मोमेंट वहां से 110% उठा के रखा है अपने एनिमे के अंदर। एंड सेम एनिमे से ये वाला मोमेंट भी उठाया जहां पर यूजी स्लो वॉक करता है, ओपोनेंट भाग के आता है, फिर यूजी भाग के जाता है। दिस मोमेंट वाज 100% सेम टू सेम, नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, बट या यू विल सी दैट। और यहाँ पर उन लोगों ने एवेंगेलियन 2.0 को भी नहीं छोड़ा भाई। मेका वाला मोमेंट वहां पर किक से लेके ब्लास्ट तक, काउंटडाउन तक सब कुछ सेम टू सेम एक डायरेक्ट रेफरेंस है जुजुत्सु कैसन के अंदर। अगर इतना भी काफी नहीं है, तुम लोगों को मैं और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखा सकता हूँ, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी भाई। और अगर मैं ब्लीच को दोबारा रिवॉच कर लूंगा ना, मैं तुम लोगों को और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें दिखा सकता हूँ एक ही वीडियो के अंदर। बट अगेन इसके लिए मेरे को ब्लीच को रिवॉच करना पड़ेगा, बिकॉज जेजेके एनिमे इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम ब्लीच मोस्ट ऑफ द पार्ट। बट चलो इतनी दूर तक आज हम लोग ना जाए, यहाँ तक रोकते हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जुजुत्सु कैसन फैंस इफ इट हर्ट्स योर थोड़ा बहुत दिल, कलेजा, फेफड़ा, बट मुझे इस टॉपिक पे बहुत टाइम से एक वीडियो बनाना था कि जो न्यू जनरेशन शोनन गेगे को तो मैंने बना के रखा है, उसने कितने सारे अलग अलग एनिमे से रेफरेंस लिया हुआ है, कंसेप्ट कितना ज्यादा ब्लीच से सिमिलर है, इवन फेट सीरीज से सिमिलर है। और अगर इन फ्यूचर जुजुत्सु कैसन के अंदर सुकुना मर जाए और मर्जरर आ जाए, तो दैट वुड बी अ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम नारुतो एनिमे की माडरा मर रहा है एंड कागुया वापस आ रहा है। आई डोंट थिंक गेगे ऐसा करने वाला है, ऐसा करेगा तो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा ब्रो। बट चलो आज वाले वीडियो में इतना ही है कि वीडियो में तुम लोगों को सब कुछ बताना था, दिखाना था, मैंने दिखा दिया। और ऐसा हो सकता है मैंने बहुत कुछ मिस भी कर दिया, जो मैंने मिस किया वो तुम लोग कमेंट पे मेंशन कर सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो ठोक दो लाइक बटन, एम कर रहा 15,000 लाइक्स, मेक श्योर तुम लोग ठोक रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। सब्सक्राइब ना जरूर करना। चलो मन करे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।